हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप्स आप सभी लोग सही होंगे। अच्छा, हमारी 3-4 दिन से वीडियो नहीं बन पाई है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। जो डिवाइस है जिससे हम शूट करते हैं उसको, अब कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, हम कहाँ चले थे। हमने वोल्टेज सोर्स कराया था आपको। वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज सोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं वोल्टता स्रोत। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और दूसरा था डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट था उसको हमने फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। कौन कौन सा? आइडियल और दूसरा था प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इतना हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था। पार्ट 4 वाली वीडियो थी, उसमें हमारा इतना फिनिश हो गया था। अब आगे चलते हैं। ठीक है, टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जो सेमेस्टर एग्जाम हैं वो अगले मंथ में करा दिए जाएं या इसी मंथ के लास्ट में करा दिए जाएं। ठीक है, अब चलेगा हमारा करंट सोर्स। जो सोर्सेस थे उन सोर्सेस को हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स में मैंने इंडिपेंडेंट करा दिया, अब मैं कराऊंगा करंट सोर्स। तो देखो, करंट सोर्स को हिंदी में बोलते हैं धारा स्रोत। ठीक है, इनसे छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे। तो करंट सोर्स भी हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और दूसरा होता है डिपेंडेंट करंट सोर्स। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस इंग्लिश से परेशान ना हो, क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश है। करंट जानते ही हैं सब लोग, उसको धारा क्या बोलोगे। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और डिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट हो। जैसे अभी आप लोग सब लोग पढ़ रहे हो तो किस पे डिपेंड हो? फादर पे डिपेंडेंट हो। जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो किस पे डिपेंड रहोगे? किसी पे डिपेंड रहोगे? नहीं रहोगे, तो तब क्या कहलाओगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो क्या है? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। देखो, वो करंट सोर्स जो किसी अदर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पर डिपेंडेंट ना हो, उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, जैसे ये हमने बना लिया करंट सोर्स। ये जो एरो तुम्हें कहीं भी दिखाई दे, इस गोला में ये एरो जो दिखाई दे, तो समझ लेना ये क्या हो रहा है? ये करंट फ्लो हो रहा है। और ये सोर्स क्या है? करंट सोर्स। इस सोर्स को बोलते हैं हम करंट सोर्स। इसको क्या बोलते हैं? करंट सोर्स। अगर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता तो वो होता वोल्टेज सोर्स। एरो इंडिकेट हो रहा है तो मतलब समझ लो ये क्या है? करंट सोर्स है। अच्छा, करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में ये जो करंट सोर्स है वो इस सर्किट के किसी अदर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पर डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अच्छा, इसका जो सोर्स रेजिस्टेंस है ये क्या है? शंट रेजिस्टेंस, RSH। मैं इसको शॉर्टकट में लिख दिया, ये सफिक्स में है R के नीचे। ऐसे मत लिख देना, ये गलत है। लिखना क्या है? ये जो SH है ये क्या सफिक्स में है, तो शंट रेजिस्टेंस। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स वो सोर्सेज जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी अदर सोर्सेज पे डिपेंडेंट ना रहें। अच्छा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? जैसे हमारे वोल्टेज सोर्स 2 टाइप का था, ऐसे ही हमारा करंट सोर्स भी 2 टाइप का है। कौन कौन सा? आइडियल करंट सोर्स
और दूसरा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कौन सा है? वो करंट सोर्स जो किसी अदर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्सेज पे डिपेंड ना रहे। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। ये कौन कौन सा? आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो सबसे पहला जो हम करते हैं वो करते हैं आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हम आदर्श धारा स्रोत। आदर्श तो समझते हो ना कि कोई भी स्टूडेंट आदर्श है, मतलब उसमें कमियां नहीं है। आइडियल मतलब आदर्श, आदर्श मतलब देयर इज नो लॉसेस। आइडियल मतलब आदर्श, आदर्श मतलब उसमें कोई लॉसेस नहीं है। उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? 100%। तो आइडियल हम जो लेके चलते हैं, क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि जो उसकी सिस्टम की जो कैलकुलेशंस हैं वो इजीली आराम से कैलकुलेट हो जाती हैं, इसलिए हम हर चीज़ को क्या मान के चलते हैं? आइडियल लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो आइडियल करंट सोर्स में जो शंट रेजिस्टेंस है, जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा यहां से बनेगा कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में जो आइडियल करंट सोर्स है उसका सोर्स रेजिस्टेंस कितना होता है? तो वैल्यू कितनी आती है उसकी? आर एस एस इजकल टू इन्फिनिटी। अब एक बात बताओ, जब शंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा। ओम्स लॉ से अगर हम देखें तो आई इजकल टू बी इक्वल टू आई इंटू आर, और यहाँ से आई निकालें तो कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर। यहाँ मैंने आर की वैल्यू कितनी कर दी? इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा कर दी। तो आर बढ़ गया ना, जब आर बढ़ जाएगा तो क्या करंट फ्लो होगा? तो करंट कितना हो जाएगा? 0। तो इस सर्किट में से जब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा। तो मतलब आई इजकल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलें अब आगे। अब देखो, जब सोर्स रेजिस्टेंस इन्फिनिटी था अब मैंने यहां पर क्या लगा दिया? आर एल लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस। इसमें क्या फ्लो हो रहा है? आई। ये क्या है? आइडियल करंट सोर्स। क्या है ये? आइडियल करंट सोर्स। जब मैंने कोई लोड रेजिस्टेंस इस पर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा, क्यों नहीं होगा? तो ये जो आई है इसमें करंट कौन सा फ्लो होगा? लोड करंट फ्लो होगा, आई एल। तो आई इजकल टू कितना हो जाएगा? तो आई ए इजकल टू कितना हो जाएगा? आई एल। देखो ये सीरीज सर्किट है, यहां जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें फ्लो होगा। सही है ना? तो ये कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने? लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इस पे। जब लोड रेजिस्टेंस, अब ऐसे मान लो कि हम पहले वो ओपन सर्किट था, अब ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट, और उसमें क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है। तो इस लोड में जो करंट फ्लो होगा कितना हो गया? आई इजकल टू, ये जो आई है जो सोर्स से जा रहा है आई, वही आई किस में जा रहा है? लोड रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई इजकल टू आई एल। अच्छा, जो वोल्टेज होगी, जो लोड वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी? वी एल इक्वल टू आई इंटू आर एल। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, लोड वोल्टेज जो होगी वो कितनी होगी? वी एल इक्वल टू आई इंटू आर एल। हम ये भी लिख सकते हैं वी एल इजकल टू, और आई किसके बराबर है? आई एल के बराबर है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं वी एल इजकल टू आई एल। आई के बराबर कितना हो गया? आई एल हो गया। तो वी एल इक्वल टू आई एल इज इंटू आर एल। ठीक है, ग्राफ देखते हैं इसका। ये लोड करंट हो गया,
इस एक्सिस पे हमने ले लिया लोड करंट IL और इस पे ले लिया VL। तो देखो ये जो कर्व है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट कर्व रहेगा, क्योंकि ये जो करंट है वो किसके बराबर है, IL के बराबर। तो दोनों करंट की वैल्यू कितनी है, बराबर है। तो क्या आ गया ये I इजकल टू IL। ठीक है, ये आइडियल करंट सोर्स था। आप चलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए। नोट करना हो तो नोट कर लेना, बाकी वीडियो को धीमे धीमे पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला जो सोर्स है वो कौन सा है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब देखो प्रैक्टिकल करंट सोर्स कौन सा सोर्स होता है, वो सोर्स जिसका इंटरनल शंट रेजिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू हो, कोई ना कोई वैल्यू हो। वहां पर जब हम आइडियल पढ़ रहे थे तो वहां शंट रेजिस्टेंस जो माना था उसकी वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी थी। और यहां पर प्रैक्टिकल में क्या है, वो शंट रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो देखो जैसे तुमसे कोई पूछे कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स को आप डिफाइन करिए, तो सीधे सीधे आंसर देना है कि वो सोर्स जिसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये सर्किट बन गया, ये करंट है I और ये क्या है RSH शंट रेजिस्टेंस, इसको बोल सकते हो आप इंटरनल, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक, इंटरनल शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो करंट सोर्स जिनके इंटरनल शंट रेजिस्टेंस की कुछ फाइनाइट वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो इस RSH की क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें एक और लोड लगा दिया मैंने। यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर लोड लगा दिया, ये हो गया RL। अब एक चीज समझो, यहां से समझने वाली चीज है, देखो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट सोर्स है तो करंट फ्लो होगा। यहां तक क्या होगा, करंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे ही करंट यहां से आगे जाएगा तो देखो एक वायर इधर जा रहा है और एक वायर इधर जा रहा है, तो इसमें कुछ करंट फ्लो होगा। मैंने नाम दे दिया उसका ISH, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस में जा रहा है इसलिए उसका नाम क्या दे दिया मैंने, ISH। अब यहां पर क्या लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट फ्लो होगा, IL। यहां भी हर जगह कौन सा करंट फ्लो होगा, IL, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम क्या दे दिया मैंने, IL। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या लोड करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट क्या इसके बराबर सेम होगा, नहीं होगा ना। ऐसे समझ लो आप, जैसे मान लो इस वायर में से 5, ये वायर नहीं है, पाइप मान लो, ये 5 लीटर वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें से कितना, 5 लीटर वाटर फ्लो हो रहा है। अब एक पाइप इधर लगा दिया हमने, इसी से जोड़ दिया, ये टी पॉइंट है, यहाँ पर हमने टी पॉइंट पे इस तरीके से पाइप को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, टी आती है ना, टी से हम पाइप को कनेक्ट करते हैं, वही सिस्टम मान लो। तो ये जो 5 लीटर वाटर है, क्या इस वायर में या इस पाइप में ये 5 लीटर ही जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो होगा क्या, इसमें से कुछ वाटर, इस 5 लीटर वाटर में से कुछ वाटर इसमें जाएगा। हो सकता है 2 लीटर जाए इसमें, वो तो डिपेंड करेगा पाइप कितना बड़ा है। हो सकता है 3 लीटर जाए। ठीक है, अगर मान लो 2 लीटर इसमें चला गया तो इसमें कितना जाएगा, इसमें 3 लीटर जाएगा ना। तो क्या ये जो, अब इसको रिप्लेस कर दो वाटर को किससे, करंट से, तो ये जो करंट है क्या इसके बराबर रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 5 लीटर है, इसमें 3 लीटर है, क्योंकि कुछ वाटर किधर चला गया, इधर नीचे चला गया। तो हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिकल वोल्टेज, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो लोड करंट है उसकी जो वैल्यू है
वो आई से जो मेन करंट है उससे क्या रहेगी, कम। यानी कि हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट आई इज ग्रेटर देन आई एल। और क्या कर सकते हैं हम, आई एल इज लेस देन आई। बात है कि ना, ये बड़ा है इससे, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे, और ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो छोटी है किससे, इससे। तो जो लोड करंट है वो कितना रहेगा, कम रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, अगर मुझे लोड करंट निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो यहां से देखो I इजकल टू कितना कितना करंट जा रहा है, ये जो करंट जा रहा है, ये जो करंट जा रहा है I, वो किसके बराबर होगा, एक तो इसके बराबर और एक इसके बराबर। यानी कि यहां से 5 लीटर गया, 2 लीटर इधर गया, 3 लीटर इधर गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टोटल वो कितना था, हम ये कर सकते हैं ना कि इसमें जो करंट गया ISS प्लस IL, इन दोनों करंट के सम के बराबर। भाई देखो यहां से करंट जा रहा है, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, तो दोनों ब्रांचेज में करंट गया ना, तो ये प्लस ये इजकल टू ये वाला करंट जो जा रहा है मेन करंट। तो ये मेन करंट है, यहां से कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इस ब्रांच में गया। तो I इजकल टू दिस ISH प्लस IL। अब मैं यहां से IL निकालूं तो IL भी निकाल सकते हो और ISH भी निकाल सकते हो। तुमसे दोनों की अगर वैल्यू निकाली जाए तो तुम दोनों निकाल सकते हो। तो IL बराबर कितना होगा लोड करंट, यहाँ से IL इजकल टू I, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो किस में आएगा, ये नेगेटिव में। एक चीज और समझ लेना, जो डिप्लोमा वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, यहाँ ये प्लस में है, इसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे, अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। तो कितना हो गया, I माइनस ISH। अगर ISH की वैल्यू निकालें तो इस टोटल में से IL घट जाएगा, I माइनस के IL। तो शंट करंट और लोड करंट दोनों की वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स आपका हो गया, आइडियल करंट सोर्स आपका हो गया। ये थे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मैंने दोनों करा दिए हैं। अब इसके आगे चलेगा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखो अब आगे चलते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने दोनों पार्ट पढ़ लिए, करंट सोर्स के और वोल्टेज सोर्स के। अब कौन सा है डिपेंडेंट सोर्स। दोनों को मैं इसी में डिफाइन कर दे रहा हूं, छोटा सा पार्ट है ये। देखो डिपेंडेंट जो सोर्स हैं वो दो तरीके के थे, कौन कौन से, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। दो इंडिपेंडेंट में दो पार्ट थे, आइडियल और प्रैक्टिकल। ऐसे ही इसके आइडियल और प्रैक्टिकल, लेकिन यहां पर आइडियल प्रैक्टिकल नहीं है डिपेंडेंट के। तो देखो डिपेंडेंट सोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे। डिपेंड मतलब अभी आप मम्मी पापा पे डिपेंड है ना, जो पैसा खर्च करते हो किससे आता है, पापा से आता है। तो आप किस पर डिपेंड हो, पेरेंट्स पे। ठीक है, तो वो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो किसी अदर वोल्टेज सोर्स करंट सोर्सेस पे डिपेंडेंट हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंट सोर्सेस। वो कितने डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब देखो ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको हमने फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, वोल्टेज डिपेंडेंट, पहला है वोल्टेज डिपेंडेंट,
वोल्टेज सोर्स। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे BDBS, BDBS, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब जो वोल्टेज है, ये हमने कांस्टेंट मान लिया, वो किसी और वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। जो वोल्टेज है वो क्या है, किसी और वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो क्या नाम दिया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगला क्या है, मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स जो था वो उसी सर्किट में किसी और वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। अगला क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट नहीं, करंट डिपेंडेंट। वोल्टेज डिपेंडेंट हो गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे CDBS, CDBS, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है, किसी करंट पे डिपेंडेंट है। इसको हम शॉर्टकट में, देखो यहां इसी फॉर्मूले से, इसी एक्सप्रेशन से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। देखो यहां से कैसे करते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट, ये बी डैश का क्या मतलब है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सही है ना। यहां से ही देखो, इसको जो भूल मत जाना, कंफ्यूजन होता है, तुम अगर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ लो, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है वो किस पे डिपेंड है, किसी अदर करंट सोर्स, किसी अदर करंट पे डिपेंड है। सेम सर्किट में ये जो वोल्टेज सोर्स है वो किसी अदर करंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अगला आ गया डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, करंट सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, BDCS। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे इसका, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब करंट की जो वैल्यू है वो किसी वोल्टेज पे डिपेंड है। बोला ना, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। पीछे से पढ़ना है इसको, वोल्टेज डिपेंडेंट, बी डैश का मतलब क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये जो करंट है वो किसी अदर वोल्टेज पे डिपेंड है सेम सर्किट में, तो वो क्या हो गया, ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अगला क्या है, करंट डिपेंडेंट। एक बार तो वोल्टेज डिपेंडेंट हो गया, दूसरा किस पे रहेगा, ये करंट डिपेंडेंट। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, CDCS। एक्सप्रेशन क्या होगा, करंट सोर्स है ये, तो करंट सोर्स लिख लिया, ये किस पे डिपेंड है, कि करंट पे ही डिपेंड है, KI डैश। इसको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो कि वो वोल्टेज डिपेंड, वो सोर्स, वो करंट सोर्स जो किसी अदर करंट पे डिपेंडेंट है सेम सर्किट में। ठीक है, ऐसे समझ लो। इसका मैं एग्जांपल बताता हूं तुमको, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक परिवार है और उसमें कोई राम या श्याम, कोई एक लड़का है, और वो जो राम और श्याम है वो क्या है, भी 10th क्लास में पढ़ता है। अब जब 10th क्लास में पढ़ता है तो वो डिपेंड रहेगा। अब डिपेंड किस किस पे रहेगा, पेरेंट्स पे। अब पेरेंट्स कौन कौन है, मम्मी और पापा, यानी फादर और मदर हैं उसके। एक बार तो वो किस पे डिपेंड है, करंट उस पे किस पे डिपेंड है, मदर पे डिपेंड है। और दूसरी बार किस पे डिपेंड होगा, फादर पे डिपेंड होगा। मतलब अगर मान लो वो कॉलेज जाता है तो कभी तो हो सकता है कि वो अपने पिताजी से पैसे मांगे, पॉकेट मनी, और कभी हो सकता है वो मम्मी से पैसे मांगे। ठीक है, एक बार समझ लो कि ये फादर हैं, ये मदर हैं। एक बार फादर पे डिपेंडेंट है, एक बार मदर पे डिपेंडेंट है। तो ये फादर हो गए वोल्टेज, ये हो गई मदर, क्या हो गई, करंट। तो फादर डिपेंडेंट और मदर डिपेंडेंट। तो एक ऐसा करंट सोर्स, और ये करंट क्या है, ये राम है या श्याम, जो भी तुमको नाम उचित लगे, जो तुमको अच्छा लगे,
जो राम है वो पापा पे डिपेंड है यहाँ पर, और ये जो राम है एक बार मम्मी पे डिपेंड है। दोनों से क्या करता है, पॉकेट मनी लेता है। पापा होंगे तो पापा से लेगा, मम्मी होंगी तो मम्मी से लेगा। बात समझ में आ गई। ये डिपेंडेंट सोर्स है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बारे में पूछे कि ऐसा सोर्स जो आउटपुट वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज प्रोड्यूस करे और वो किसी अदर वोल्टेज पे डिपेंड रहे सेम सर्किट में, तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, VDVS। तो शॉर्टकट में तुमसे ये भी पूछा जाएगा VDVS को डिफाइन करिए, तो डिफाइन कर सकते हैं ना। ऐसे पूछ लिया जाएगा CDVS को डिफाइन करिए, तो मतलब क्या है, ये जो वोल्टेज सोर्स है वो किस किस पे डिपेंड है, एक तो वोल्टेज पे डिपेंड है और एक करंट पे डिपेंड है। ऐसे ही ये जो करंट सोर्स है वो किस किस पे डिपेंड है, दो चीजों पे डिपेंड है, एक तो पापा, एक मम्मी। पापा मम्मी में लिख देना एग्जाम में, ठीक है। एक बार वोल्टेज पे डिपेंड है और एक बार करंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो ये वोल्टेज सोर्स पूरा आपका वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स फिनिश हो गया है। अभी हम इसी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, वो है नेटवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक नेटवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये एक टॉपिक में से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे पक्का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ये शॉर्टकट में लिखा है मैंने नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी जब मैं नेटवर्क लिखूंगा ऐसे लिखूंगा, नेटवर्क। विद्युत परिपथ के प्रकार, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, विद्युत परिपथ के प्रकार। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है वो कितने टाइप के होते हैं, वो मैं यहां बता देता हूं आपको। सबसे पहले बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनर्जी सोर्स, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस ऑफ सोर्स, ठीक है। दूसरा है, अच्छा ये इसको भी 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन से, मतलब सोर्स के एब्सेंस पे और सोर्स के होने पर और ना होने पर, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, मान लो किसी सर्किट में सोर्स है और किसी सर्किट में सोर्स नहीं है। सोर्स कौन से हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सोर्स कितने टाइप के होते हैं, एक्टिव नेटवर्क और दूसरा होता है पैसिव नेटवर्क। हिंदी बोलते हैं इसको सक्रिय, इसको बोलते हैं असक्रिय, ठीक है। अगला है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब वे सोर्सेज जो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। वो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, बाइलेटरल नेटवर्क, पहला कौन सा है, बाइलेटरल नेटवर्क, और दूसरा होता है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल नेटवर्क। अगला है बेस्ड ऑन सेपरेबिलिटी, कौन सा, बेस्ड ऑन सेपरेबिलिटी। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और लम्प्ड नेटवर्क,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और लम्प नेटवर्क। जो चौथा होता है वो होता है बेस्ड ऑन लीनियरिटी। ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, लीनियर नेटवर्क, अगला है नॉन लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क। अब देखो यहां से समझते हैं हम लोग। सबसे पहला, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस, मतलब जो सोर्स हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, या तो प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है, तो उनके बेसिस पे जो नेटवर्क हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क। तो देखो एक्टिव नेटवर्क कौन से नेटवर्क होते हैं? वो नेटवर्क जिनमें एनर्जी सोर्सेज होते हैं, वो सोर्सेज जिनमें एनर्जी सोर्सेज हैं और उनसे हमें एनर्जी मिल रही है। कोई एक ऐसा नेटवर्क, देखो हमने अभी जो पढ़े थे, जैसे मान लो ये कोई नेटवर्क है, RLC लगे हुए हैं इसमें, ये कोई नेटवर्क है और इसमें क्या लगा हुआ है? कोई सोर्स लगा हुआ है, कोई एनर्जी सोर्स लगा हुआ है, तो वो उस सोर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क है कैसा है? एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क कौन सा होता है? वो नेटवर्क जिसमें ये एनर्जी सोर्स जो हमने बनाया है ये ना हो, जो एनर्जी सोर्स हमने जो बनाया है वो ना हो इसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव नेटवर्क। ठीक है, अगला है हमारा बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा तुमसे इसमें कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि एक ऐसा सोर्स जिसमें वोल्टेज या एनर्जी सोर्सेज लगा हुआ है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एनर्जी सोर्स लगा हुआ है, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? आएगा डॉट डॉट करके, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है और 4 लिख देगा, एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, बाइलेटरल नेटवर्क, यूनिलेटरल नेटवर्क। तो आपको टिक किस पे करना है कि वो कौन सा नेटवर्क होता है जिसमें एनर्जी सोर्सेज होता है, वो एक्टिव नेटवर्क होता है, तो टिक कर दोगे ना। अगला देखो, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन पे जो बेस्ड हैं वो दो नेटवर्क होते हैं, कौन कौन से? बाइलेटरल नेटवर्क और यूनिलेटरल नेटवर्क। तो देखो ये कैसे होते हैं, ये समझो इनको। देखो बाइलेटरल नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक और रेस्पॉन्स करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। जिनके रेस्पॉन्स समझते हो? आउटपुट। मान लो कोई नेटवर्क बना हुआ है, उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अब जो रेजिस्टेंस जो काम करेगा उस पर करंट की डायरेक्शन का कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जो उसका आउटपुट है वो तो वही देगा। तो एक ऐसा नेटवर्क जिनकी कैरेक्टरिस्टिक और रेस्पॉन्स करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? हम बाइलेटरल नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कौन सा नेटवर्क? नॉर्मली जो हमारे RLC जिसमें कनेक्टेड हों, वो क्या है? वो नेटवर्क क्या करते हैं? उन नेटवर्क का जो आउटपुट है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगला टॉपिक कौन सा है? यूनिलेटरल नेटवर्क। ये कौन से होते हैं? तो देखो वो नेटवर्क जिनकी कैरेक्टरिस्टिक, वो नेटवर्क के एलिमेंट जिनकी नेटवर्क में जो एलिमेंट लगे हुए हैं वो, अब एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? RLC। ठीक है, तो वो नेटवर्क एलिमेंट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। अब कौन कौन डिपेंड करता है? जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है। अगर देखो तुमने फॉरवर्ड वाइज या रिवर्स वाइज अगर कर दिया तो जो उसकी फंक्शनिंग है, जो उसका रेस्पॉन्स है, जो आउटपुट है, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यूनिलेटरल नेटवर्क कौन से होते हैं? वो नेटवर्क जिनकी कैरेक्टरिस्टिक, वो नेटवर्क एलिमेंट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक और रेस्पॉन्स करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, वो यूनिलेटरल नेटवर्क कहलाते हैं। बाइलेटरल कौन से हैं? वो नेटवर्क एलिमेंट जिनकी आउटपुट या कैरेक्टरिस्टिक या रेस्पॉन्स करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो बाइलेटरल नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, अगला है बेस्ड ऑन सेपरेबिलिटी। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और अगला है लम्प नेटवर्क। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कौन से नेटवर्क होते हैं? वो नेटवर्क एलिमेंट, अब नेटवर्क एलिमेंट में मैंने 3 बताए थे अभी, R, L और C। ठीक है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो जो तीनों जो एलिमेंट हैं वो फिजिकली क्या हों? सेपरेटेड हों। क्या हों? फिजिकली सेपरेटेड हों। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कौन से? वो नेटवर्क एलिमेंट जिनके R, L और C
रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों जो हैं फिजिकली सेपरेटेड ना हो। जैसे फिजिकली सेपरेटेड ऐसे समझ लो, जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जैसे कासिमपुर पावर हाउस है या नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है, जो भी पावर प्लांट है वहाँ से जो लाइट आ रही है, जो सप्लाई आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है? ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आ रही है। तो तुमने कभी देखा है कि किसी तार में या किसी वायर में तुमने सेपरेट रेजिस्टेंस लगा हुआ देखा हो, या कोई कॉइल लगी हुई देखी हो, या ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कोई कैपेसिटर लगा हुआ देखा है तुमने कभी? नहीं ना। तो उसी ट्रांसमिशन लाइन में ये जो तीनों एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं? उसी लाइन में होते हैं, सेपरेटेड नहीं होते। ठीक है, तो जो वो सर्किट एलिमेंट जो आपस में एक दूसरे से फिजिकली सेपरेटेड ना हो, उनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अगला नेटवर्क कौन सा है? लम्प नेटवर्क। वो कौन से नेटवर्क होते हैं? वो नेटवर्क एलिमेंट जो आपस में एक दूसरे से फिजिकली सेपरेटेड हों। फिजिकली सेपरेटेड मतलब जैसे हमारे जो नॉर्मल जो हमारे सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे हमने ये वोल्टेज सोर्स बना दिया, इसमें ये R है, ये L है और ये C है, तो ये हमारे नॉर्मल नेटवर्क है ना। ये बैटरी लगा दी, ये वोल्टेज सोर्स है, ये R है, ये L है और ये C है। देखो देखो R, L और C, इसमें तीनों जो है एक दूसरे से फिजिकली सेपरेटेड है। R की वैल्यू अलग है, ये R इससे अलग कनेक्टेड है, L इससे दूरी यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब तीनों जो हैं एक दूसरे से फिजिकली सेपरेटेड हैं। तो वो एलिमेंट, वो नेटवर्क एलिमेंट जो आपस में फिजिकली सेपरेटेड होते हैं उनको बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क। मैंने पहले ही नाम दे रखा है बेस्ड ऑन सेपरेबिलिटी, मतलब सेपरेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें सेपरेशन नहीं है, यहाँ पर R, L और C सेपरेटेड नहीं है, और यहाँ पर R, L और C आपस में एक दूसरे से फिजिकली सेपरेटेड हैं। अगला है हमारा बेस्ड ऑन लीनियरिटी। तो सबसे पहला है लीनियर नेटवर्क, दूसरा है नॉन लीनियर नेटवर्क। तो देखो लीनियर नेटवर्क कौन से नेटवर्क होते हैं? वो नेटवर्क एलिमेंट, वो नेटवर्क जिनके एलिमेंट के बीच वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ कांस्टेंट आता है। जैसे हमने R के बारे में बात की थी, R के बारे में बात की थी, और वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा था तो कैसा आया था? कांस्टेंट लाइन। तो वो नेटवर्क एलिमेंट जिनका कैरेक्टरिस्टिक या रेस्पॉन्स कैसा रहे? लीनियर रहे, क्या कहलाता है वो? लीनियर नेटवर्क। कौन कौन से होते हैं ये? R, L और C। दूसरा है नॉन लीनियर नेटवर्क। कौन से नेटवर्क? जिनका जो ग्राफ है वो कैसा रहे? नॉन लीनियर, मतलब जो आउटपुट जो है वो कैसी रहे? नॉन लीनियर। उसको क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर नेटवर्क। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, थायरिस्टर है, ये क्या है? सब नॉन लीनियर डिवाइसेस। ठीक है, तो आज हमने दो टॉपिक करा दिए आपको, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, मतलब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में कौन से? डिपेंडेंट। ठीक है, और हमने कराया टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो इस टाइप्स ऑफ नेटवर्क में से तुम्हारा 2 या 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बनते हैं, तो इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।